दोस्तों, किसी काम को अगर सूझबूझ और समझदारी से किया जाए तो वो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और हमें उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने इससे पहले भी किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, क्लीनिंग टिप्स हो चाहे काम करने के तरीके से रिलेटेड हो, और आपने उन वीडियोस को बहुत पसंद किया। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे मेरे चैनल पे जाकर देखें ज़रूर। इस वीडियो में भी मैं कुछ मज़ेदार टिप्स लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे और इस वीडियो को भी आप अपना भरपूर प्यार देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में। दोस्तों, विंटर सीजन स्टार्ट होने पे है और मूली भी आ गई है और इस तरह से बहुत से साग मार्केट में आ जाएंगे। होता क्या है कि जब हम बहुत सी सब्जियां लेके आते हैं तो कुछ आगे पीछे बनाने के चक्कर में हमारे कई बार साग ऐसे हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ढीले से पड़ जाते हैं, उनको काटना मुश्किल हो जाता है, वो कड़क बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये मूली के पत्ते हैं और मूली के पत्ते भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको भी मैं कट करके छौंक देती हूँ। ये पोए हैं, ये सब आप देखिए थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, 1 दिन 2 दिन हुए आए हुए। तो क्या करना है आपको दोस्तों कि उसको कट करके उनके जो ऊपर का पार्ट है वो हटा दीजिए, और इस तरह से पत्ते जो पीले पड़ गए हैं उनको हटा दीजिए, मतलब जो कीड़े लगे वाले पत्ते हैं या पीले पड़ गए हैं उनको हटा दीजिए, और जो पत्ते आपके हरे हैं लेकिन थोड़े से मुरझा से गए हैं उनको इस तरह से 3-4 पानी से धो के उसके बाद आप चाहे तो पानी में डिप करके रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप उनको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद ये पत्ते कितने खिले खिले से हो गए हैं, जैसे कि अभी लाया हो, एकदम ताज़े हो गए हैं, कड़क हो गए हैं। अब इनको काटना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगा, बड़े आराम से ये कट जाएंगे। अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कि किस बारीकी से ये कट रहे हैं। करना बस क्या था, बस इनको वॉश करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना था। ज़्यादा आपको लगता है कि आपके मुरझाए हुए हैं तो आप कुछ देर के लिए इनको पानी में डिप करके छोड़ सकते हैं। इसी तरह ये पोए का साग भी आप देखिए कितना मुरझाया हुआ था, और अब देखिए ये इसकी डाल खड़ी हो गई है और कितना सुंदर लग रहा है। ये है तो बहुत छोटा सा टिप, लेकिन मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि जब पत्ते मुरझा जाएं तो उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उनको वॉश करके कुछ घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए या पानी में डिप करके छोड़ दीजिए, वो फिर से हरे और ताज़े हो जाएंगे और इजीली कट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने आपको काट के दिखाती हूँ। आप पत्तों के कटने के जो एक साउंड है वो आप सुन सकते हैं कि पत्ते कितने कड़क हो गए हैं, कितने ताज़े हो गए हैं और इजीली कितने बारीकी से कट रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भुट्टों के दानों को निकालना चाहते हैं और वो भी आसानी से, तो एक तरकीब मैं आपको आज बताती हूँ। आपके पास अगर कोई इस तरह की बड़ी नीडल हो, या अगर आप क्रोशिया करते हो तो आप क्रोशिया ले सकते हैं, या इस तरह का स्क्यूअर ले सकते हैं, या ये सब भी नहीं है तो आपके यहाँ अगर टूथपिक तो होगा ही, आप टूथपिक भी ले सकते हैं। और करना क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से भुट्टों की जो रो है उसमें आपको इसको डालना है और निकाल लेना। देखिए कितनी आसानी से सारे दाने निकल आए हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन ये जो भुट्टे के दाने हैं थोड़े से हार्ड हो गए थे। आप बॉयल भुट्टे के दाने भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश है, बिल्कुल मिल्की भुट्टा है तो थोड़ा सा इस मेथड से नहीं निकलेगा। वैसे भी वो जो मिल्की है वो आप आसानी से खा सकते हैं, दांतों से भी उनके दानों को निकाला जा सकता है, लेकिन जो हार्ड भुट्टे होते हैं उनको खाना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह की तरकीब से आप भुट्टे के दानों को आसानी से निकाल सकते हैं। ये टिप मेरी मदर इन लॉ की बताई हुई है मुझे, और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब आप नारियल लें तो उसको ऐसे हिला के देख लें। अगर उसमें पानी का साउंड आ रहा, आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि नारियल आपका अच्छा है, वो सूखा हुआ नहीं होगा, सड़ा हुआ नहीं होगा। दूसरी ट्रिप ये है कि आपको इसको फोड़ने से पहले इसका पानी निकाल लीजिए। तो आप कीजिए क्या कि या तो आप स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस ले सकते हैं, या कोई भी नुकीली चीज़ आप ले सकते हैं, और ये जो 3 आँखें बनी होती हैं, 3 आँखें, इनमें एक आँख आप इस तरह से उसमें छेद कर दीजिए। तो होगा क्या कि जब आप इस तरह से छेद करेंगे तो ये छेद अंदर तक जाएगा और जो नारियल है वहाँ से अच्छा सा एक होल हो जाएगा
अब आप क्या कीजिए कि ये नारियल पलट के किसी ग्लास पे या कप पे रख दीजिए और जितना वाटर है हिला हिला के उसका निकाल लीजिए। तो फोड़ने से पहले अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो जो इसका मीठा पानी है वो वेस्ट नहीं होगा, वो पीने के काम आ जाएगा। सारा पानी निकाल लेने के बाद आप इस नारियल को फोड़ सकते हैं। देखिए कितना पानी निकल आया है। और नारियल को ईजिली निकालने के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और थोड़ी देर बाद नारियल को इस खोपड़े से अलग करने की कोशिश कीजिए, आराम से निकल जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां मुलायम बने और काफ़ी देर तक मुलायम बनी रहें तो आपको करना क्या है, आटा गूंथते समय आप उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट और इसे गुनगुने पानी से गूंथिए। और इसके बाद जब आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। और रोटियां बनाने के बाद अगर आपका आटा बचता है और आपको उसको फ्रिज में रखना है तो आप उसके पहले उस पर एक ऑयल की कोटिंग कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपका आटा बिल्कुल ही नरम बना रहेगा, उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उस पर जो एक पपड़ी सी आ जाती है वो नहीं रहेगी। आप करके देखिएगा दोस्तों वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे मैं और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स आपके लिए लाई हूँ। है तो बहुत इजी बट काम को बहुत ही आसान बनाने वाली हैं। फ्रेंड्स, जब हम सैंडविचेस बनाते हैं तो हम किनारों को कट कर देते हैं। तो किनारों को कट करने के लिए आप पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए जो टिप लाई हूँ वो ये है कि ये जो आपके किनारे निकलते हैं इसके बाद आप फेंक देते हैं क्या? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप आगे देखिएगा मैं इन किनारों का क्या करती हूँ। इन किनारों को आप स्टोर कर लीजिए। जब काफ़ी आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप इनका ब्रेड क्रम्स तो बना ही सकते हैं किनारों का, और ऊपर की जो ऊपर नीचे की जो मोटी ब्रेड्स होती हैं या आपकी जो पुरानी हो गई हैं ब्रेड, उनका आप ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। पर अब आप इन किनारों का अब से ये करिएगा कि तेल गरम कीजिए और उसमें हाई फ्लेम पे इनको हल्का सा ब्राउन हो करके निकाल लीजिए। और इसके बाद इस पर आप चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, ये सब मतलब आपको जो पसंद आता है इस पे डाल के, सॉल्ट वगैरह डाल के आप इनको एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। और आप इनको ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इलायची से रिलेटेड। जब हमें हलवे में, खीर में, किसी भी स्वीट डिश में इलायची डालने की ज़रूरत होती है तो वो बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए होती है। अच्छा, अगर हम पहले से इसको निकाल के रख लें तो इसकी खुशबू चली जाती है। तो हमारी मजबूरी होती है कि जब भी इलायची पाउडर चाहिए वो हमारा कम क्वांटिटी में ही चाहिए। तो यहाँ पे आज जो मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ वो ये है। पहली बात तो है कि आप इलायची को फ्रिज में स्टोर कीजिए। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी, इनकी खुशबू भी वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि आप मार्केट से जब लाते हैं। दूसरा, इनको कूटने से पहले आप इमाम दस्ते के नीचे इस तरह का जो फोम आता है ये रख लीजिए, या आप किचन टाल रख लीजिए। इससे आपकी जो कूटने की धमक है वो स्लैब को क्रैक होने से बचाएगी। चलिए मैं अपने टिप पे आती हूँ। एक टिप के साथ मैं कई टिप देने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ये था कि आप इलायची का पाउडर किस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो आप करिए क्या कि इलायची को जब आप इमाम दस्ते में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पहले क्रश कीजिए और उसके जो छिलके हैं उसको पहले ही हटा दीजिए। छिलकों को भी दोस्तों फेंकिएगा नहीं, उसको आप अपने चीनी रखने के बर्तन में डाल दीजिएगा। तो जब भी आप चाय बनाएंगे इलायची वाली चाय आपकी रेडी रहेगी। अब बचे इलायची के दानों को अच्छा सा पाउडर बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से क्रश कीजिए। क्रश करने में ऊपर नीचे बस ऐसे ऐसे ठोकना नहीं है। आप करिए क्या दोस्तों, इसको ऐसे राउंड राउंड क्रश कीजिए, गोल गोल घुमा घुमा के क्रश कीजिए, तब जाके आपका एक अच्छा सा पाउडर इलायची का तैयार हो जाएगा। और आप जितना यूज़ करना यूज़ कीजिए। अगर बचता है तो आप छोटी सी एयर टाइट डब्बी में आप इसको रख कर फ्रिज में रख दीजिए। ये आपका फ्रेश बना रहेगा। और 2 साबुत इलायची भी इसमें डब्बी में रख दीजिए, जिससे कि आपको ये भूलेगा भी नहीं कि ये किस चीज़ का पाउडर है। वैसे तो खुशबू ही बता रही होगी कि ये इलायची का पाउडर है। दोस्तों, बरसात के या गर्मी के मौसम में चींटी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ज़रा सा कंटेनर ढीला रह जाए या कुछ भी, तो ये चींटियाँ ऐसे चीनी के डब्बों में घुस जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि देखिए ये मेरा 500 ग्राम का जार है, इसमें 1-2 लौंग से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको 7-8 लौंग आप उसको डाल के ऐसे रख देना है। और ढक्कन को भी आप चेक कर लीजिए कि अच्छे से टाइटली लगा है कि नहीं लगा है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि आपकी चीनी में चींटी नहीं लगेगी। दोस्तों ये कुछ आसान से किचन टिप्स थे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।